राजपूत वंश की एक कुलदेवी का बड़ा प्रख्यात मंदिर आज जिस जगह पर है, कालांतर में बहुत छोटा था, जिसके आसपास बस झुरमुटों का साम्राज्य था। बगल में जो छोटा सा गांव आज आबाद है, तब वो मंदिर से कोस भर की दूरी पर बसा था, जिसके उत्तर में गंगा जी बहती थी। मंदिर और गांव के बीच एक बरसाती नाला पड़ता था, जो चौड़े पाट वाला और अत्यंत गहरा था। उसी गांव में एक पंडित जी रहते थे, जिनका नित्य प्रति का नियम था रात का खाना खाने के बाद बरसाती नाले को पार कर मंदिर की चौखट पर सिर नवाना। चूंकि तब मंदिर के आसपास का इलाका सुनसान होता था, सो उसके पुजारी संध्या को दिन के उजाले में ही माँ की पूजा अर्चना कर उसके कपाट बंद करके अपने घर चले जाते थे। माघ की एक रात की बात है। खाना खा चुकने के बाद पंडित जी रोज की तरह मंदिर की ओर चल पड़े। चूँकि तब घड़ी किसी और के पास ही होती थी, इसलिए समय का ठीक ठाक अंदाज़ा नहीं चला। आज रोज की अपेक्षा काफ़ी देर हो चुकी थी। खैर, पंडित जी ने नाले पर बने बांस के पुल पर जैसे ही पांव धरा, उस बियाबान की प्रेत मंडली उनके पीछे लग गई, जिसकी उनको भनक तक नहीं लगी। अपनी धुन में मगन वो मंदिर की चौखट पर पहुँचे और अपना माथा पटक दिया। प्रेतों की टोली जुरमुटों के पास ही रुक गई थी कि कब वो वापस लौटे और कब वो उन्हें दबोचे। तभी अकस्मात मंदिर के बरामदे में रखा नगाड़ा जोरों से बज उठा। पंडित जी ने चौंक कर सामने देखा। मंदिर के कपाट अपने आप खुल गए थे और माँ बाहर आ रही थी। क्यों रे पंडित, इतनी रात को मेरे यहाँ मरने आया है, ताकि कल सुबह को लोग कहें कि देवी ने ब्राह्मण देवता की जान ले ली। पंडित जी की आंखों से अश्रुधार बहने लगी। माई, आप भी ऐसा कहेंगी तो क्यों ना कहूँ। क्या तेरा इतनी रात को यहाँ आना आवश्यक है, ये जानते हुए भी कि अगल बगल का क्षेत्र सुनसान है। क्या करूँ माई, जब तक आपकी चौखट पर मुंडी नहीं पटकता मेरे मन को संतोष नहीं होता। आप तो जानती ही हैं कि ये मेरा रोज का काम है। पर आज रात नहीं देखी कि कितनी बीत चुकी है। ये मेरे शयन का समय है। आज नगाड़ा नहीं बजा होता तो वापसी में तुम्हारी जान नहीं बचती प्रेतों से। चल, तुझे घर पहुंचा दूं, कहकर माँ चल पड़ी। पीछे पंडित जी ने भी उनका अनुसरण किया। झुरमुटों से बाहर निकलते ही उन्होंने देवी जी से कहा, अब आप लौट जाएं माई, मैं चला जाऊंगा। अरे चल मूर्ख, माई ने उन्हें डपटा। मंदिर से पश्चिम दिशा में एक ब्रह्म स्थान भी था। बरसाती नाले के पास पहुंचने पर पंडित जी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। सामने से श्वेत धोती और खड़ाऊ पहने एक बुजुर्ग आते दिखे। आते ही उन्होंने माँ के चरण स्पर्श किए। आप इतनी रात को यहाँ कैसे माँ, और ये पंडित कहाँ मिल गया आपको। माँ हंसी और सारी बात बताई। अरे भक्त है मेरा, पर एकदम भोला बाला और मूर्ख। सुनकर भरम बाबा के होंठों पर भी मुस्कान आ गई। ठीक है माँ, अब आप लौट जाएं, इसे घर तक मैं पहुंचा देता हूँ। देवी जी ने पंडित जी की ओर देखा। मेरी बात ध्यान से सुन, आज के बाद जब भी आना हो दिन में ही आना। पंडित जी उनके चरणों में लौट गए। पर मेरा रोज का नियम टूट जाएगा माई। कुछ नहीं टूटेगा पगले, तू घर से ही मेरा नाम ले लेगा तो मैं जान जाऊंगी और यहीं से तुझे आशीर्वाद दे दूंगी। अब खुश। जैसी आज्ञा माई। फिर कुल देवी अपनी मंदिर की तरफ लौट गई और बरम बाबा ने पंडित जी को उनके गांव तक पहुंचाया। कहने वाले इस प्रसंग को कपोल कल्पित कहानी, चमत्कार या फिर अंधविश्वास कह सकते हैं, पर ये श्रद्धा है, आस्था है अपने धर्म और आराध्यों के प्रति, जहाँ
तथाकथित विज्ञान की सीमाएं खत्म होती हैं, वहाँ से अध्यात्म और धर्म का प्रारंभ होता है। किसी चीज़ के बारे में अज्ञानता का ये अर्थ नहीं कि उसे सिरे से खारिज ही कर दें। सत्य सदैव सत्य ही होता है। दिन और रात अपने गुणों के संग विद्यमान रहते हैं। कोई अपने नैन मूंद ले या उनका नाम बदल दे तो उसे उनकी प्रकृति बदलने वाली नहीं। जय माता की।